एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत सारी भूख लगी है और मुझे बहुत कुछ खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और वहाँ की बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वह उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने वाला ही था कि उस व्यक्ति ने पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू के पास वाली दुकान पर गया, वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। थोड़ा और आगे गया लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी पर चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वह करीब की सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसने नींबू मिल गया और वह बहुत खुश हुआ कि चलो नी मिल गया और अब मैं घर में जाऊँगा और सब्ज़ी में नींबू डालकर अच्छे से सब्ज़ी खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया। अपनी पत्नी से कहा कि नींबू काट ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूँ। अब थाली लगाई गई, सब्ज़ी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी यह देखकर घबरा गई, कहीं पागल तो नहीं हो गई। इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दिया है। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए हैं और खाने में बैठ गए हैं तो आपने नींबू को दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी। जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी यही देखकर घबरा गई, कहीं पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे, अभी जब नींबू को हम घर ले आए और खाने में बैठ गए तो आपने नींबू के दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए, क्या हुआ। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इंतज़ार रखो, बताता हूँ क्या हुआ। आज मैं सुबह मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैं अपने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ मैंने कहा कि इससे अब नींबू चाहिए। पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले तो मुझे और दूर लेकर गई, उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती रही मैं वैसा करता रहा। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा मैं मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं, बल्कि तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्र में भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह जाएं, दूसरी जगह नहीं मिली तो तीसरी जगह जाते हैं। अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार और चाहिए कि चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है और भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय पैसे अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि अपनी 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 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो अपने भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे।
इसलिए अपने इंद्रियों पर काबू पाइए, अपने जीवन को खुशी खुशी